यहाँ पर आपका एसएल कितना गया था, मात्र 60 पॉइंट के आसपास, और यहाँ पर आया कितना, लगभग 400 पॉइंट। ये होता है प्रॉपर डिसिप्लिन के बाद आपको ऐसा ट्रेड मिलेगा कि आपका जब एसएल जाएगा तो कितना जाएगा, 60 पॉइंट, लेकिन जब आपका टारगेट आएगा तो 400 पॉइंट आएगा। और 400 पॉइंट निफ्टी 50 में बुक करना, अगर आप ऐसा कभी ट्रेड बुक कर लेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, क्या आप मार्केट में परफेक्ट लिक्विडिटी जोन मार्क कर पाते हैं। आपको पता है कि चार्ट पर कहां पर एक्चुअल लिक्विडिटी रन हो रहा है, किस पॉइंट पर मार्केट में एक्चुअल लिक्विडिटी है, कहां पर लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, हम उसका यूज कर सकते हैं। आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें लगता है कि भाई उन्हें पता है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे परफेक्ट लिक्विडिटी पॉइंट हमें फाइंड करना होता है। वहीं 3-4 पॉइंट पर, वहीं 3-4 जोन्स पर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर आप उसे यूज करना सीख जाएंगे तो आप मार्केट के अंदर आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को पूरे अंत तक एकदम अच्छे से देखिए। ये हमारा चैलेंज का डे 60 है, जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसका ये डे 60 वाला वीडियो है। अगर आप इस चैलेंज का अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो को चेक करिए, और जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो सब इंपॉर्टेंट है। आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ सीधे। अभी देखिए मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। ये चार्ट है निफ्टी 50 का 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कितने टाइप्स का लिक्विडिटी होता है। सबसे पहला, अगर आपको बेसिक पॉइंट नहीं पता लिक्विडिटी के बारे में, अगर आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एक्चुअल में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी क्या है, मार्केट का एक फ्यूल है। अगर आप मेरा बेसिक वाला वीडियो देखे होंगे लिक्विडिटी पर, तो मैंने आपको बताया है कि लिक्विडिटी मार्केट में फ्यूल की तरह वर्क करता है। अगर मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा तो ये जितना भी आपको चार्ट बनते हुए दिख रहा है ये सारा कुछ बंद हो जाएगा, मार्केट में चार्ट बनना ही बंद हो जाएगा। अभी जानते हैं कि चार्ट पर कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर मार्केट में एक्सट्रीम लिक्विडिटी होता है। तो पहला होता है कैंडल। मार्केट में जितना भी कैंडल बना होता है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल हो, उन सारे कैंडल्स में अपना लिक्विडिटी होता है। बट कैसे हम यूज करेंगे, देखिए अगर आपको यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक 1 मिनट का कैंडल है, ठीक, तो मान लीजिए ये 1 मिनट का कैंडल है, और इस पे क्या होगा, मार्केट में इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक। और एक ये है डेली टाइम फ्रेम का कैंडल जिसपे कोई लिक्विडिटी मार्क करके इसका ये डे हाई है, इसका ये डे लो है, ठीक। कोई इस डेली कैंडल के लिक्विडिटी को मार्क करके ट्रेड कर रहा है, तो किसका प्रॉफिट का चांस ज्यादा होगा, कौन बड़ा प्रॉफिट करेगा। प्रॉफिट इस 1 मिनट वाले का भी होगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि उसका छोटा प्रॉफिट होगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल का पावर कितना होता है, उसका पावर कम होता है, लेकिन जो 1 डे पे लिक्विडिटी मार्क करेगा उसका पावर कितना होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो आपको इससे क्या समझ आया कि कैंडल लिक्विडिटी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर आता है उसका हम यूज कैसे करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है। आपको हमेशा जब भी कैंडल का लिक्विडिटी मार्क करना है तो आप हमेशा 1 आवर से अधिक के टाइम फ्रेम का कैंडल का लिक्विडिटी देखिएगा। मिनिमम 1 आवर, उससे ज्यादा आप कोई भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरू में ही ये सारा चीज छोटे टाइम फ्रेम पर करना चालू कर देंगे, आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बिगड़ जाने वाला है। हमेशा आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अनुसार चलना होता है, यानी हायर टाइम फ्रेम के अनुसार चलना होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ, लिक्विडिटी, वो क्या हुआ, कैंडल लिक्विडिटी। अब कैंडल में कहां कहां पर लिक्विडिटी रहता है, मान लीजिए जैसे ये 4 आवर का एक कैंडल है, ठीक, बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल है ये, तो ये जो कैंडल बना हुआ है पूरा, इसमें कहां पर लिक्विडिटी है, तो इसका जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी होगा इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, और एक हो जाएगा इसके लोवेस्ट पॉइंट पर। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास इस कैंडल का लिक्विडिटी हम मार्क कर लिए। ये क्या होगा, यहाँ पर हम केवल लिक्विडिटी मार्क किए हैं। अब हमें ट्रेडिंग कैसे करना है वो अभी अलग पॉइंट है। हमें ये पता चला मार्केट में कि यहाँ पर एक इसके हाईएस्ट पॉइंट पर लिक्विडिटी है, एक लोवेस्ट पॉइंट पर लिक्विडिटी है। अब हमें इसमें किस लिक्विडिटी का यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, मार्केट में हमें बायस देखना होगा कि मार्केट का बायस किस तरफ है। अगर आप इस कैंडल का बायस चेक करेंगे तो क्या है, इस कैंडल का बायस बुलिश है। अगर आपको बायस समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट में गैप डाउन हुआ है, ठीक। तो ये रेड कैंडल कहां से खुला होगा, इस पॉइंट से खुला होगा, ठीक, जहां पर मार्केट पिछले दिन क्लोज किया है, यहाँ पर इस पॉइंट से ये खुला होगा, और इस रेड कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर होगा, ठीक, जहां पर ये कैंडल खुला हुआ है 7 अप्रैल वाला, ठीक है। अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट। अब जब ये कैंडल मार्केट में बना पूरा, जब मार्केट में ये कैंडल पूरा बना तो कहां पर इसका बायस था, मार्केट में जब ये कैंडल बना तो इसका बायस कहाँ था, लोवेस्ट पॉइंट पर, यानी मार्केट का ट्रेंड सेलिंग का था, तो यहाँ पर हम बायस मार्क कर लिए। फिर मार्केट अगले दिन क्या हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद ये कैंडल बना। इस कैंडल में बायस कहाँ मार्क, ये जो कैंडल बना हुआ है ये पूरा सेलिंग कैंडल है, बट इसमें हमारा बायस कैसे मार्क होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट, उसके ऊपर इस कैंडल का क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है, और इसके लो का भी लिक्विडिटी मार्केट ले लिया है। यानी इस कैंडल में हमारा क्या होगा, जो ये वाला कैंडल पूरा बना हुआ है 7 अप्रैल का कैंडल, ये इसमें हमारा बायस किधर शिफ्ट हो गया, अप ट्रेंड में। और आप देखेंगे तो अगले कैंडल में क्या हुआ है, मार्केट में जो 4 आवर का कैंडल बना है वो मार्केट के हायर लिक्विडिटी को, हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी था, मार्केट उसे ग्रैब किया, ठीक। तो आपको कैंडल लिक्विडिटी ऐसे यूज करना है। कैंडल का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी होता है, आपको बायस समझ में आना चाहिए। अगर आप बायस नहीं समझते हैं
हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से एकदम सिंपल वे में। लेकिन उससे पहले आप बायस का बेसिक वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा जो मैंने पहले अपलोड करके रखा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि हमें जो कैंडल का लिक्विडिटी यूज करना होता है, यानी कैंडल में जो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पर लिक्विडिटी रहता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, मार्केट के बायस को देखकर। यहाँ पर देखिए मार्केट में बायस क्या हुआ, बुलिश। अगला कैंडल क्या बना, एक बुलिश कैंडल। फिर इस कैंडल का बायस क्या हुआ, बुलिश। फिर इसके भी ऊपर देखिए मार्केट आ गया, सभी में हायर टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर एक आपको सेलिंग का भी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर मार्केट क्या होगा, मार्केट का बायस क्या था, यहाँ तक बुलिश था, ठीक। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मार्केट का बायस बुलिश था। बट ये जो कैंडल बना हुआ है 8 अप्रैल का, ये क्या किया है, इसके पिछले कैंडल के हाई के नीचे क्लोज किया है, लेकिन पॉइंट की लिक्विडिटी ले लिया है। यानी ये आपको सेलिंग कैंडल दिख रहा है, इसमें बायस कहाँ शिफ्ट हो गया, लोवेस्ट पॉइंट पर। और देखिए अगला जो कैंडल बना ये वाला छोटा सा, तो क्या बना, इस पिछले कैंडल के लो का लिक्विडिटी लिया, ठीक। ये बायस आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करेंगे। ये हो गया कैंडल लिक्विडिटी। अब आता है एक स्विंग लिक्विडिटी, यानी मार्केट में जो स्विंग पॉइंट बनता है ऐसे ऐसे, ठीक। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो मार्केट का स्विंग पॉइंट है, ठीक, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये एक स्विंग हाई हो गया, ये एक स्विंग लो हो गया, ठीक। तो इसके ऊपर भी मार्केट में एक एकदम एक्सट्रीम लिक्विडिटी रहता है, इसको भी अच्छे तरीके से यूज करते हैं। बट ये स्विंग कौन सा होगा, सबसे पहला बात तो ये है कि ये हम नॉर्मल ऐसा ये वाला स्विंग ले लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे मार्केट गिरा, ठीक। तो ये क्या, इस पॉइंट पर जो ये ऐसे लिक्विडिटी है इसका हम यूज करेंगे, यूज कर सकते हैं। बट हायर एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है, स्विंग लिक्विडिटी में जो आपको यूज करना है, जैसे अभी देखिए ये मार्केट का एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर क्या है, मार्केट में अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आता होगा तो इसमें हमें अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम और चौक पॉइंट ढूंढना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पर मार्केट क्या किया, आईडीएम लिया, यानी ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक। तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क कर लिए, ये हमारा बोस हो गया। ये हमारा क्या होगा, ये जो पिछला स्विंग हुआ ये हमारा आईडीएम पॉइंट हो गया, को हम आईडीएम मार्क कर लेंगे। जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमारा क्या मिलेगा, एक चौक पॉइंट, ये हमारा चौक पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर जो मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, आपको आप चाहे तो मार्केट ऐसे जैसे मूव करता है नॉर्मल बिना स्ट्रक्चर मैपिंग का स्विंग, वो भी यूज कर सकते हैं। बट मैं हायर एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, मार्केट में हाईएस्ट एक्यूरेसी निकलेगा। आप जब ट्रेड करिएगा तो उस पर आपका सेटअप का चांस 90-95% चांस होगा, मैं उस एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, मार्केट में जो ये स्विंग है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, यानी जो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद हमें जो हायर हाई पॉइंट मिला या हायर लो पॉइंट मिला, फिर मार्केट में क्या होगा, अभी अगर मार्केट नीचे आके आईडीएम करता है तो ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद हायर हाई पॉइंट और हायर लो पॉइंट मिल रहा है, मैं उस स्विंग के हायर और लो के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको उसका लिक्विडिटी का यूज करना है, ठीक। अब ये कैसे करना है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा कि हम कैसे मार्केट में इन सारे लिक्विडिटी पर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अभी आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करिए, सारे वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा वॉच करिए। आप अधूरा वॉच करिएगा, आप थोड़ा सा वीडियो देखकर वीडियो छोड़कर चले जाइएगा, क्या होगा, आपका नॉलेज हो जाएगा अधूरा। और अधूरा नॉलेज एक बार आप ले लिए तो आप कभी उसको उस टॉपिक पर वीडियो देखने का मन नहीं करेगा आपको, ठीक है। ये मैं साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी टॉपिक का वीडियो देख लेंगे अधूरा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, तो आप जब भी किसी उस टॉपिक के रिलेटेड और वीडियो पर क्लिक करिएगा तो आप उस वीडियो को पूरा नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैं तो पहले से जानता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके बैठ जाते हैं और आप मार्केट में जब भी ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, मार्केट में आपका अधिकतर ट्रेड गलत होने लगता है, ठीक। तो आपको ये हमेशा चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखिए, मेरा या किसी और का, किसी का भी, अगर आपको वो लग रहा है कि भाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा वॉच करिए, जब भी वॉच करिए, ठीक, ताकि आपको कुछ समझ में आए। यहाँ पर मैं जो स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो हमारा स्विंग हाई होगा, स्विंग लो होगा, वो कौन सा होगा, मार्केट का हायर हाई पॉइंट और हायर लो पॉइंट जो हमें मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद मिलेगा, हमको उसको यूज करना है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को ट्रेड करने के लिए हमें मार्केट के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप खोजना होता है, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होता है, लिक्विडिटी स्वीप देखना होता है। अब यहाँ पर स्विंग वाला आप समझ गए कि मार्केट के अंदर क्या होता है, एक स्विंग के, यानी जो ये स्विंग बना उसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, एक्सट्रीम लिक्विडिटी होगा, ठीक। ये क्या हो गया, ये दोनों, ये कैंडल वाला और ये स्विंग वाला, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाता है। अब होता है मार्केट के अंदर इंटरनल लिक्विडिटी, यानी मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऐसे ये गिर रहा था, ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, तो ये जब ऐसे मार्केट गिर रहा था यहाँ पर, तो इस स्ट्रक्चर में भी मार्केट ऐसे सीधे तो गिर नहीं गया होगा, मार्केट ऐसे आया होगा, ठीक, ऐसे गिर रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मार्केट में क्या जनरेट हो रहा है, इस सारे पॉइंट पर क्या है, बहुत ही ज्यादा सेल साइड का लिक्विडिटी जनरेट है, ठीक। आपको ये पॉइंट यहाँ पर दिखा। अब मार्केट का अगर ट्रेंड यहाँ पर क्या था, अप था, अब ये सारे लोग यहाँ पर सेल साइड का
का लिक्विडिटी जनरेट कर दिए हैं सेल करके ये छोटे से ट्रेंड में। अब मार्केट क्या करेगा, नीचे आईडीएम करके कहीं पर भी अगर नीचे कोई एक्सट्रीम वाला पीओआई बचा होगा उसको टैप करेगा। अब टैप करने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ से वो मार्केट सीधे अपना जो रियल ट्रेंड है वो स्टार्ट करेगा और जितने भी लोग यहाँ पर सेल किए हैं इन सारे लोगों को लिक्विडिटी के रूप में यूज कर लेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर के अंदर का लिक्विडिटी हुआ, यानी ये हमारा क्या होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और ये जो जनरेट हुआ हमारा क्या हुआ इंटरनल लिक्विडिटी। अब ये दोनों कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको पता चल गया। जैसे अगर मैं आपको इस चीज को चार्ट पर करके दिखाऊं, वेल अभी देखिए आप चार्ट पर, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी इस पॉइंट पे मार्केट चल रहा है, तो इससे पिछला मार्केट में हायर हाई पॉइंट कौन था जो मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाला बताया। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट इस पॉइंट पर अपना आईडीएम किया था। ठीक, तो जैसे ही मार्केट आईडीएम करता है हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, हमारा मार्केट के अंदर हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या हायर हाई पॉइंट। तो अब इस आईडीएम लेने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट बैक टू बैक नीचे आ रहा है। ठीक, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, नीचे इतना आया और फिर यहाँ से मार्केट बाइंग करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक, ये चार्ट बनने के बाद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि चार्ट बनने के बाद ये हो रहा है तब बता रहा हूँ, नहीं, आप इस चीज़ को अपने से भी जाके बैक टेस्ट करिएगा, आपको सेम ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से समझिए। मैं आपको क्या बताया, जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में आईडीएम करने के बाद नीचे आ रहा है तो क्या करेगा, वो कब ऊपर जाएगा, मार्केट में जो नीचे एकदम एक्सट्रीम वाला कोई पीओआई बचा होगा। ठीक, तो अगर आप नीचे देखेंगे तो मार्केट में ये क्या था, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। ठीक है, अब आपको यहाँ से लग रहा होगा कि भाई यहाँ से मार्केट आया है वो एकदम डायरेक्ट ऊपर गया है, नहीं, इसके ऊपर भी कोई पॉइंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे एंट्री पॉइंट है। जैसे यहाँ पर एक और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जो कि इसका हम यूज कर सकते थे एंट्री के लिए। अब हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ से मार्केट में बाइंग आने वाला है। ठीक, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट में बाइंग आ जाएगा एकदम मैं जानता हूँ, तो अगर वो लाइव में करके दिखा रहा है, जैसे कि चार्ट एकदम बन रहा है एग्जैक्टली, वो बता दिया कि भाई अब यही ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा एकदम, तब आप उसको विश्वास करिए। चार्ट बनने के बाद कोई भी बता देगा कि भाई आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, कोई भी वो रीजन दे देगा, जैसे कि यहाँ पर कैंडल बढ़िया नहीं बन रहा है, आपको यहाँ पर एंट्री कैंडल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी हमें एंट्री कैंडल मिला। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा किसी को पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा उसका ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है, जितना भी ट्रेड करेगा सब में प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक, अब इसके ऊपर भी यहाँ पर देखें तो इसमें भी फेयर वैल्यू गैप थे। ठीक, तो जितना भी फेयर वैल्यू गैप था हम मार्क कर लेंगे। ठीक, तो हम इस लेग में देखेंगे तो जैसे मार्केट ऐसे आईडीएम किया। ठीक है, अब आईडीएम करने के बाद ये नीचे आ रहा था, तो हम एंट्री यहाँ पर क्यों नहीं की, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट इस फेयर वैल्यू गैप सारे जितना भी इस रेंज में फेयर वैल्यू गैप था उसके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप के पास तो मार्केट होल्ड किया, यहाँ पर तो हम एंट्री ले सकते थे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एंट्री लेते। ठीक, इस कैंडल के बनने के बाद हम यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप के लो के साथ यहाँ पर एंट्री करते हैं। हमारा 61 पॉइंट कैसे होता है और टारगेट कहाँ तक होता है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट का। ठीक, क्या होगा, मार्केट हमारे डायरेक्शन में थोड़ा मूव किया, यानी क्या किया, मार्केट यहाँ तक आया था, इस पॉइंट का मार्केट में हाईएस्ट कितना आया था 144-45 पॉइंट तक मार्केट मूव किया, लेकिन क्या हुआ, वहाँ से सेलिंग आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया या मार्केट में अब सेलिंग में ही जाने वाला है, नहीं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कमी है। मार्केट को अभी बाइंग में जाने के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। यहाँ पर क्या है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कमी हो गया। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल कितना सेलिंग वाला कैंडल क्लोज किया है। ठीक, तो आप ट्रेड लेने के बाद थोड़ा माइंड ऑन रखिए, आपको एंट्री करना है, जहां पर एंट्री बन रहा है एंट्री करना है, लेकिन एंट्री के बाद ट्रेड को मैनेज करना होता है, वो उसको भी आपको नजर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान कर चलूंगा कि यहाँ पर आपका एसएल ही गया है, मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि आप यहाँ पर निकल जाते, लेकिन नहीं, वो बात नहीं, एकदम रियल, मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है आपके साथ जब आप ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका 61 पॉइंट का एक एसएल गया। ठीक, अब बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा कैंडल देखकर क्या करेंगे, अपने एसएल को छोटा कर लेंगे या ब्रेक इवन पॉइंट पे ला देंगे। तो मैं यहाँ पर वो सिनेरियो लेके नहीं चल रहा हूँ। मार्केट क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज किया, अब आ गया ये एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक, अब ये ऑर्डर ब्लॉक तो इतना बड़ा है, अगर हम यहाँ से मान लीजिए हमारा एंट्री कैंडल तो यही बन गया, यहाँ पर ये वाला जैसे कैंडल मार्केट में नीचे आया और जैसे ऊपर जाके ये वाला जैसे कैंडल बना। ठीक, तो हम तो अपना एंट्री यहाँ पर भी बना सकते थे, बट हमारा एसएल क्या यहाँ पर होगा, नहीं। देखिए, जब भी मार्केट के अंदर आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम उस फेयर वैल्यू गैप के या ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया को मार्क करते हैं वहाँ पर एसएल रखने के लिए। ठीक है, अब हमारा एंट्री कहाँ होगा इस ट्रेड में, ये तो हमारे कोई काम का नहीं, इसका तो काम खत्म। अब यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक, तो हम अगर यहाँ पर भी एंट्री करते और इस पॉइंट तक का एसएल रखते तो क्या होता, हमारा एसएल बड़ा हो जाता कि हम नहीं रख सकते हैं। मार्केट में हमें हमेशा क्या करना है, अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे जोन तक आए, हमारे एंट्री जोन तक आए। ठीक,
अब मान लीजिए यहाँ पर मार्केट आया है, यहाँ पर जैसे ऊपर यहाँ से निकला एक बार, तो मार्केट ऊपर यहाँ से ऐसे जाने के बाद फिर नीचे आया है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मार्केट यहाँ से बैक टू बैक ऊपर जाके इसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे, तो वो हो सकता था। अब उसमें आपको क्या होगा, आपका यहाँ से ट्रेड छूट जाएगा, इतना बड़ा आप ट्रेंड मिस कर देंगे। आपको सब पता था कि भाई यहाँ पर आपको ट्रेड लेना था, लेकिन आप नहीं लिए रिस्क मैनेजमेंट के कारण। बट आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका ये एक ट्रेड छूटेगा, आप अगले ट्रेड से ही गलती करना शुरू कर देंगे कि भाई अब हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखेंगे, हमारा ट्रेड छूट जा रहा है, अब हम डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री करेंगे, चाहे रिस्क कितना भी बन रहा हो। बट आपको ये गलती नहीं करना है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर मार्केट को आपको प्रॉफिट देना होगा तो आपको वो जरूर देगा, ठीक। आप केवल अपना डिसिप्लिन बना के रखिए, ठीक। तो हम वेट किए कि मार्केट हमारा इस जोन के आसपास फिर दोबारा आए। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया तो हम क्या किए, हम यहाँ पर इधर कहीं एंट्री किए, ठीक। अब यहाँ पर 92 पॉइंट का एसएल बन रहा है। मैं अभी समझ रहा हूँ यहाँ पर 92 पॉइंट का एसएल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक। अब 1 मिनट पे जाऊंगा तो ये सारा चीज एकदम छोटे एसएल पे होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ एंट्री किए 92 पॉइंट का एसएल हमारा। उसके बाद क्या किए, हम प्रॉपर वेट किए टारगेट तक का। मार्केट क्या किया है, यहाँ पर आगे जाकर ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर कर दिया 392 पॉइंट। यहाँ पर आपका एसएल कितना गया था, मात्र 60 पॉइंट के आसपास, और यहाँ पर आया कितना, लगभग 400 पॉइंट। ये होता है प्रॉपर डिसिप्लिन के बाद आपको ऐसा ट्रेड मिलेगा कि आपका जब एसएल जाएगा तो कितना जाएगा, 60 पॉइंट, लेकिन जब आपका टारगेट आएगा तो 400 पॉइंट आएगा। और 400 पॉइंट निफ्टी 50 में बुक करना, अगर आप ऐसा कभी ट्रेड बुक कर लेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आपका बैक टू बैक ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगेगा। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिक्विडिटी को यूज करना होता है। तो ये सारा चीज देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से लिक्विडिटी समझ में आया होगा कि कहां पर हमें लिक्विडिटी मार्क करना है और कैसे लिक्विडिटी को ट्रेड करना है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए। एकदम कमेंट करने में सोचना नहीं है, नीचे आपको कमेंट कर देना है, कुछ भी कंफ्यूजन हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।